हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम ठीक हैं, फिट हैं, फाइन हैं। अगर आज आप इस वीडियो पर हैं, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको कहीं न कहीं टाइम टेबल बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। चीज़ों को मैनेज कैसे करें? स्कूल भी है, कोचिंग्स भी हैं, सेल्फ स्टडी भी है, सुबह उठना भी है, तैयार भी होना है, खाना खाना है, गेम्स भी खेलने हैं, मोबाइल फ़ोन भी तो चलाना है। तो क्या हम इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं? तो उनका सॉल्यूशन जो है वो क्या है? एक बेहतरीन टाइम टेबल अगर हमारे पास हो जाए, तो हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। सब कुछ मतलब सब कुछ। एक चीज़ और हमें याद रखनी होगी, हमको अपने पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, ये वही 24 घंटे हैं जो हर एक को मिलते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो या कोई भी हो, अपने पीएम भी क्यों ना हो, हम हों, आप हों, हर एक पर्सन हमारे फैमिली मेंबर्स को सबको 24 घंटे मिलते हैं। तो क्या हम अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर दें, तो क्या हम चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं? सिस्टमैटिक कर सकते हैं? तो आइए क्विक देखते हैं, सिस्टमैटिक देखेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाया जाए? उस टाइम टेबल से हम क्या मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं? अगर हमने इसको समझ लिया, तो हमारा काम यूँ चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लास्ट का मैं मेथड बताऊँगा, एक लॉ बताऊँगा आपको, उस लॉ से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, तो आई थिंक 7th 8th स्लाइड पर वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी। शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले। एक चीज़ बच्चों आपको समझनी होगी, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ। उस सुबह 7 बजे उठने के बाद मैं डेली की रूटीन, एक्सरसाइज़, योगा, थोड़े बहुत घरेलू काम, वो करने के बाद फिर मैं आता हूँ अपने ऑफ़िस और फिर अपने काम पर लग जाता हूँ। लेकिन जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तो मैं उठता था लेट, जल्दी जाता था और फिर रात भर पढ़ाई करता था, राइट? तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है, हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या हम मॉर्निंग पर्सन हैं या फिर हम इवनिंग पर्सन हैं। कुछ बच्चों के साथ में ये होता है कि वो सुबह 4 बजे उठ गए या फिर चलो 5 बजे उठ गए और जब भी 4 या 5 बजे कोई उठ रहा है, तो उसके पास बहुत अच्छा-सा टाइम मिल जाता है 5 बजे से 7 बजे तक, है ना? 7 एएम। ये एक बहुत प्रोडक्टिव टाइम है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम है और इस प्रोडक्टिव टाइम में सबसे अच्छी चीज़ ये कि हमें समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं, दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। बट मान लीजिए नहीं उठा जाता, सीधे उठकर बड़ी मुश्किल से आप स्कूल चले गए, शाम को क्या करें? जैसे ही स्कूल से आए, अब वो बच्चा शाम को 5 बजे से 5 पीएम से अब वो लेट नाइट पढ़ सकता है 1 पीएम, एक बड़ा टाइम मिलता है। ये हमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली हम कौन से पर्सन हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मॉर्निंग में 2 घंटे मिल रहे हैं, रात में ज़्यादा मिल रहे हैं। एक कंटीन्यूअस आवर्स चाहिए होते हैं, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह हमने कोई टफ़ चीज़ें उठा ली जिसमें दिमाग बहुत लगता है, जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा दिमाग चलेगा। बट डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा एनर्जेटिक कब हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आफ्टरनून में खाना खाने के बाद बहुत सा ड्राउज़ी सा फ़ील होता है, नींद सी आती है। उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जिसमें बहुत दिमाग ना लग रहा हो, जैसे होमवर्क, रिटेन वर्क कर सकते हैं आप जिसमें दिमाग नहीं लगना है। तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा कि हम मॉर्निंग पर्सन हैं या इवनिंग पर्सन हैं। हम सुबह उठकर अच्छा काम कर सकते हैं या फिर लेट नाइट में पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लो अगर अच्छा टाइम टेबल बनाना है, पहली बात। दूसरी चीज़, हमारा आपका कोई ना कोई प्रोडक्टिव टाइम होता है। जैसे मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होता हूँ? मैं बताऊँ तो मैं आप ऐसे समझें, या तो मैं मॉर्निंग में हो रहा हूँगा सुबह लाइक वही 7 एएम मान लो हुआ, तो मेरे पास बहुत अच्छा 1 से 2 घंटे का टाइम मिल रहा होता है मॉर्निंग में, या फिर शाम को 4 बजे से 4 पीएम से लेकर रात में 1 बजे तक मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहा होता हूँ। दिमाग में थकान नहीं आती। और ये भी फाइंड आउट करना है कि सबसे ज़्यादा आलस आपको कब आता है। वो आलस अगर आपने पता लगा लिया, जैसे मैं अपना बताऊँ, लंच करने के बाद थोड़ा-सा ड्राउज़ी सा फ़ील होता ही होता है। क्यों? उसका बायोलॉजिकल रीज़न है। खाना आप खाएँगे तो कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन आपके स्टमक में जाता है, ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही कम होगा, आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और आप ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा ड्राउज़ी फ़ील करेंगे। तो अगेन उस टाइम में आपको ये प्रॉपर चीज़ें मैनेज करनी होंगी कि किस काम में एफिशिएंसी ज़्यादा है, किस काम में एफिशिएंसी, किस टाइम में एफिशिएंसी कम हो रही है, वो फाइंड आउट अगर आपने कर लिया, तो अगेन काम बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है? ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तीसरी बात जो हमें यहाँ समझनी है, चीज़ों को लिस्ट बनानी। सपोज़ मैं क्या करता हूँ, मैं 2 काम करता हूँ। सबसे पहला, मैं एवरी नाइट अगले दिन क्या करना है, वो एक लिस्ट बनती है
कि ये करना है, देन ये करना है, फिर ऐसे करना है। और वो अगली सुबह जैसे आती है, उसके ऊपर फिर चीजों पर टास्क डन शुरू हो जाता है कि हाँ ये हो गया है, ये वाला आज नहीं हो पाया है, इसको आगे कर रहे होंगे। हम जब तक अपने काम को एक अलाइंड फॉर्म में नहीं करेंगे, टास्क लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें, आपके पास क्या क्या है भाई, साइंस पढ़ना है या बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ना है या फिर फिजिक्स पढ़नी है, किसमें कितना टाइम लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। मैंने हमेशा जब अपने पढ़ने के टाइम में एक चीज देखी थी कि एक पेज को आगे और पीछे एनसीईआरटी का पढ़ने में मुझे 20 मिनट्स लगते थे। मेरा खुद का कैलकुलेशन था, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन निकालिए और देखिए कि कितने टाइम में वो चीजें कंप्लीट हो रही हैं, राइट। और उसके बाद उसको प्रॉपर डेलीगेट करिए कि इतने से इतने बजे तक ये चीजें कंप्लीट करनी है। एंड इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी जो मैंने बोला वैसा नहीं, आपको टास्क बेस्ड काम करना है ना, टास्क बेस्ड, कि ये काम मुझे कर लेना है, चाहे इसमें 10 मिनट लगे, चाहे मुझे 1 घंटे लगे या पूरा दिन लग जाए, पहले ये काम कंप्लीट करना है। टास्क बेस्ड जैसे ही काम शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली काम खत्म होने लग जाएंगे। टाइम बेस्ड काम नहीं करना, टास्क बेस्ड काम करना है और उसको प्रॉपर अलाइन करना है, प्रायोरिटी बनानी है, उसको पहले से प्लान करना, चाहे एक दिन पहले या एवरी मॉर्निंग। तो आपका दिमाग बिल्कुल अलाइन रहेगा, पहले ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। ये मेथड होता है, तरीका। अपने गोल्स को जानना है कि अल्टीमेटली मुझे पहुंचना कहाँ है। और जब आप वहां चीजें कर रहे हैं तो अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं काम के वक्त फोन को हमेशा साइड रख देता हूं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आज की डेट में वही है, नहीं? तो इन चीजों को जब आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे तो फाइनली ये प्रॉपर मैनेज हो रहा होगा। डन। अच्छा, अगली चीज, यहां पर जब हम चीजें कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना होगा, क्या हम रेगुलर हैं, क्या हम पंक्चुअल हैं। होता है ना, जोश जोश में टाइम टेबल बना दिया कि 5 बजे से 6 बजे तक ये करेंगे, 6 से 7 ये करेंगे, नहीं। टास्क बेस्ड काम करना है, पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलरिटी जरूरी है। अगर आप किसी चीज को रेगुलर नहीं कर सकते तो मत शुरू करिए, सबसे अच्छी चीज। लेकिन अगर आपको करना है तो रेगुलर करिए। एक चीज और बोल रहा हूं, बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन को मत उठाइए। हर 1 घंटे पर कोई ऐसा रूल नहीं है, हल्का सा भी थकान लगे तो फोकस सेम बट हल्का सा गैप ले लीजिए। मैं अपने टाइम में क्या करता था, 10 मिनट की एक नैप ले लेता था, म्यूजिक सुनने से ज्यादा अच्छा। हाँ, एक्सट्रीम थक गया तो काम के खत्म होने के बाद मैं म्यूजिक सुनकर सोता था। तो ये अपने मेथड्स हैं। आपको रेगुलरिटी बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी देना पड़ेगा, लेकिन टास्क कंप्लीट होना चाहिए। तो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। साथ में डेडलाइन का अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक अगर मुझे पूरी बायोलॉजी में 32 चैप्टर हैं 11th और 12th मिलाकर, राइट, एक चैप्टर को मैं 1 दिन दे रहा हूं और दूसरे चैप्टर को मैं 10 दिन दे रहा हूं, तो ये कोई इंसाफ नहीं है। नहीं, हमको एकदम सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा कि ये काम मुझे करना है इतने दिनों में, तो कंप्लीट करना है। उसमें फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेडलाइन बनी होनी चाहिए और उसको सिस्टमेटिक करते हुए कभी जंप नहीं करना होगा। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, स्टिक होने पर भी काम नहीं होता है, लेकिन ये आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक डेडलाइन के फॉर्म में ही चलना पड़ेगा। हर एक टास्क के साथ में एक डेडलाइन जरूर हो, लेकिन टास्क पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज हो गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद वाली चीज और इंपॉर्टेंट है, बट सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है घर में। क्या होता है पता है, हम बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तभी सडनली बड़े भाई ने, बहन ने, मम्मी पापा ने, अरे सुनो एक गिलास पानी ले आना। आपको मना करना आना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि घर का काम मत करिए, है ना, बट ये जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तो पहले एक टास्क डन करिए, फिर कुछ काम करिए। तो आपको मना करना भी आना चाहिए ताकि आप अपने काम पर पूरा फोकस कर पाए, ये बहुत जरूरी है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, नो कहने वाली चीजें, ये आपको सीख लेनी पड़ेगी। बेटा एक काम करो, जाकर उस वाली शॉप से 2 किलो चीनी लेकर आ जाओ। आप चले गए, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब आप आकर तुरंत नहीं पढ़ पाओगे। और मेरा एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनना। आपके पास एक फोन आता है और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सोचो अरे यार इसको उठा लेते हैं, 10 ही मिनट तो बात करेंगे। मेरा जो कैलकुलेशन है, आप जितनी देर, ये कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, आप जितनी देर किसी पर्सन से फोन पे बात करते हो, उतनी ही देर मिनिमम आपको लगेगा दोबारा स्टेबल होने पर।
अगर सिर्फ नॉर्मल बात हो, यहाँ फोन पे लड़ाई ही कर पड़े तब तो पूरा दिन भी जा सकता है। आपको मना करना होगा अपने आप से भी, कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आपका टास्क कंप्लीट करना है, काम कंप्लीट करना है। बहुत से काम होते हैं यार हम लोगों के पास, पता है ना, पहले वीडियोस देखने होते हैं, फिर उसके नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स के बाद उसके टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, है ना, फिर उसको रेगुलर रिवाइज करना होता है, जो क्वेश्चंस में कमियां हुई उनका डाउट्स लेना होता है, फिर लाइव क्लास करनी होती है, फिर स्कूल भी जाना होता है। इन सब टास्क के साथ में आप अगर बाकी काम भी करोगे तो सिर्फ यही चीज है जो आपको बचा सकता है। आपको मना करना आना पड़ेगा। फोन आ रहा है, कट कर दो या छोड़ दो, मत उठाओ। मैं पढ़ रहा था, सबसे अच्छा तरीका, फोन को साइलेंट कर दीजिए, कहीं कोने में डाल दीजिए, मत सोचिए उसके बारे में कि हाँ फोन आ रहा होगा। तो ये जब हम कर पा रहे होंगे तो पॉसिबिलिटी बेहतरीन हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आखिरी की बात, एक पार्किंसंस लॉ है, इसी के बारे में बात कर रहा था। अगर मैं मोटा मोटी बताऊं आपको तो ये लॉ कहता है कि आप किसी चीज को जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे उसमें उतना ही टाइम लगेगा, और जितना कम टाइम दोगे, लिमिटेड टाइम दोगे, तो आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। ये एफर्ट है। एफर्ट ज्यादा लगाकर कम टाइम में वो चीज आप कर सकते हैं। जितना आप रिलैक्स होना चाहोगे उतना रिलैक्स होगे, और जितना प्रिसाइज होना चाहोगे उतना प्रिसाइज होके काम करोगे। तो इस लॉ को फॉलो करिए, अपने आप को डेडलाइन दीजिए, मना करना सीखिए, टास्क की लिस्ट बनाइए प्रॉपर तरीके से, और पंक्चुअलिटी के साथ में एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने टाइम टेबल को बनाइए। और हाँ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है। उस टेलीग्राम के लिंक में, ये वाला टेलीग्राम लिंक है, इसमें आप कमेंट में मुझे अपना बेस्ट टाइम टेबल भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों से ये जानकर। और वहां पर जो भी कुछ कमियां वगैरह होंगी, हम लोग साथ में मिलकर बनाते हैं ना टाइम टेबल एक अच्छा सा। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। और एक बेहतरीन जब टाइम टेबल बन पाएगा, और इसमें से कौन सा पॉइंट आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं वो भी बताइए मुझे कमेंट में। और अपना टाइम टेबल आप इस टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और ये टेलीग्राम साथ में, जैसे ही मैं क्लासेस वगैरह लेता हूँ, पीडीएफ, नोट्स, वीडियो लिंक, सब कुछ यहाँ हम लोग भेजते रहते हैं। बट आप यहाँ पर अपना टाइम टेबल भी भेज सकते हैं। टाइम टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बट टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस आपको समझनी होगी। एक पॉसिबिलिटीज बनाइए इन सबको फॉलो करते हुए, और आप देखेंगे कि आपसे बेहतर टाइम टेबल कहीं नहीं। अच्छा, बेहतर टाइम टेबल होता क्या है? वही टाइम टेबल जो अच्छे से फॉलो हो पाए लॉन्ग टाइम में, और एक अच्छा आउटपुट दे पाए, है ना। ये हमारा ऐप है, हम लोग रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी कुछ दिनों में हम लोग अगस्त से प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी पढ़ना है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो एक सिस्टमैटिक कोर्स के फॉर्म में, जैसे यूट्यूब पर बच्चों बहुत सारे स्कैटर्ड चीजें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में पूरा कोर्स अगर आपको पढ़ना है तो यहां पर आप आ सकते हैं। वेदा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वेदा एकेडमी। आप, सबसे अच्छी चीज ये, कोई पैसे नहीं देने हैं, अगेन आपको डाउट सॉल्विंग मिल रही है, राइट। एक और चीज, जैसे ही आप कुछ भी पढ़ाई कर लेते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कर लिया, पढ़ने के बाद आप खुद के टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, ये दो फीचर ना आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा देंगे। और सारा कोर्स आपको अवेलेबल है ही है, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लें, चाहे लाइव क्लासेस में बैचेस के फॉर्म में लें। रिवीजन का है सिस्टम, और सबसे अच्छी चीज क्या है, कहीं अटके हो, हम लोग अवेलेबल हैं, पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। तो मेंटोरशिप का फीचर आपको गाइड कर रहा होगा। देखो एक चीज मुझे पता है, पेरेंट्स कई बार पैसे देते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, बट होता ना कि पापा फिजिक्स की कौन सी अच्छी बुक खरीदें, तो कई बार भाई मुझे, मेरे पेरेंट्स को कई बार नहीं पता होता था, तो वो किसी से पूछते थे, फिर वही बुक लाके मुझे देते थे। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको कोई भी ऐसी गाइडेंस चाहिए कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, बायोलॉजी की कौन सी बुक खरीदें, केमिस्ट्री की कौन सी परचेज करें, किस तरह से नोट्स बनाना चाहिए, ऐसी कोई भी हेल्प चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, हम अवेलेबल हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आपकी जर्नी बेहतर हो, ये हम इंश्योर कर रहे होंगे। डन, ठीक है। वेदा का यूट्यूब चैनल आपको जरूर फॉलो करना है, और अपनी पढ़ाई में कहीं पर भी कोई हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, फोन नंबर है, आप वहां पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड यस, मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूं पूरी तरह से। आप एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल को एक बार मुझसे डिस्कस करिए।
कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो रही है ज़रूर पूछिए, बट पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब हार्ड वर्क करिए और लगे रहिए। ठीक है? बाय बच्चों।